दोस्तों, आज एशिया कप 2025 का सुपर 4 स्टेज का आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला ऐसा था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और फिर भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को मैदान पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस हाई वोल्टेज भारत बनाम श्रीलंका मुकाबले की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के दीवाने हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 इस समय अपने चरम पर है और सुपर 4 स्टेज में पहुंचते ही हर मुकाबला फाइनल जैसा लग रहा है। बांग्लादेश को हराने के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और आज श्रीलंका के खिलाफ यह सुपर 4 का आखिरी मुकाबला था। यह मैच दुबई के मैदान पर खेला गया, जहां स्टेडियम में नीली जर्सियों का सैलाब उमड़ा हुआ था। कुछ श्रीलंकाई प्रशंसक अपने हरे नीले झंडे लहरा रहे थे, लेकिन माहौल पूरी तरह से बिजली की तरह गूंज रहा था। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें इस मुकाबले पर टिकी थीं। भारत और श्रीलंका की टीमें जब भी आमने सामने होती हैं तो क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर फैंस की लंबी कतारें लगी थीं। सोशल मीडिया पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग भारत के स्पिन अटैक की तारीफ कर रहे थे तो कुछ का मानना था कि श्रीलंका के बल्लेबाज आज सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय थी कि यह मुकाबला इतिहास में दर्ज होने वाला था। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी जैसे ही होटल से निकले, फैंस ने उन्हें घेर लिया। अभिषेक शर्मा को देखकर युवा फैंस चिल्ला रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया। श्रीलंका की ओर से कुशल मेंडिस ने कूल अंदाज में फैंस को वेव किया। स्टेडियम में एंट्री के समय सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन फैंस का उत्साह कम नहीं हुआ। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज बैठे थे, जो इस मुकाबले को टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट बता रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद अब श्रीलंका के खिलाफ चुनौती अलग थी। श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन सुपर 4 में प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। दोनों टीमों के बीच पुराने मुकाबलों का इतिहास भी फैंस को रोमांचित कर रहा था। आखिरकार वह पल आ गया जब टॉस का समय हुआ। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि दुबई की पिच पर दूसरी पारी में गेंदबाजों को मदद मिलती है। सूर्य कुमार ने टॉस के बाद कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही है और हम बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने निराशा जताई, लेकिन कहा कि उनकी टीम चस करने में माहिर है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जिन पर एक ठोस और आक्रामक शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। स्टेडियम में दर्शक खड़े होकर इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। अभिषेक ने क्रीज पर आते ही बल्ला चमकाया, जबकि शुभमन ने हेलमेट सेट किया। पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने पिच को परखा और सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही श्रीलंका के गेंदबाजों ने ढीली गेंदें डाली, भारतीय बल्लेबाजों ने मौका नहीं छोड़ा। खासकर अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने अपने शॉट्स में क्लास दिखाई। शुभमन गिल ने भी अपने खूबसूरत कवर ड्राइव से शुरुआत की। पहले 3 ओवरों में भारत ने 30 रन बना लिए थे और रन रेट शानदार दिख रहा था, लेकिन असली आतिशबाजी चौथे ओवर में शुरू हुई। श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करने आए और अभिषेक ने उन्हें नहीं बख्शा। चौथे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार जड़ा, फिर एक चौका और फिर एक और। इस ओवर से 18 रन आए और स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे दुबई का मैदान भारत का घरेलू मैदान बन गया हो। अभिषेक ने लगाने के बाद बल्ला हवा में लहराया, जिसे देखकर दर्शक और जोश में आ गए। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर 5वें ओवर में। शुभमन गिल ने भी दुश्मन था चमीरा के खिलाफ एक शानदार लगाया। कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा कि गिल का यह शॉट टेक्स्ट बुक परफेक्शन था। भारत का स्कोर 68 के पार पहुंच चुका था और रन रेट 8.5 से ऊपर था। पावर प्ले भारत के लिए शानदार रहा, लेकिन क्रिकेट में एक गेंद सब कुछ बदल सकती है। छठे ओवर में नवान तुषारा ने एक शानदार यॉर्कर डाली, जिस पर शुभमन गिल चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी।
शुभमन 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत को पहला झटका लगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी थी। 6 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर था। भले ही टीम इंडिया का 1 विकेट गिर गया था, लेकिन इसको अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। शुभमन के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी जानते थे कि अगर सूर्य क्रीज पर टिक गए तो स्कोर आसमान छू सकता है। सूर्य ने शुरुआत में समझदारी दिखाई और कुछ गेंदें खेलकर पिच को समझा। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लिया और 8वें ओवर में अभिषेक ने सिर्फ 28 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यह उनकी लगातार तीसरी 50 थी। अभिषेक ने दर्शकों की ओर इशारा करते हुए जश्न मनाया। हाफ सेंचुरी के बाद अभिषेक और आक्रामक हो गए। दूसरी ओर सूर्य कुमार ने अपने 360 डिग्री शॉट्स शुरू कर दिए। उन्होंने वाणिंदु हसरंगा की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप से चौका जड़ा। यह साझेदारी श्रीलंका के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। पहले 10 ओवरों में भारत ने 110 रन बना लिए थे, सिर्फ 1 विकेट खोकर। रन रेट 11 के करीब पहुंच चुका था और श्रीलंका के गेंदबाजों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। दोस्तों, जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों और की बारिश करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका बार बार गेंदबाजों से बात कर रहे थे और फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार रुकने के मूड में नहीं थे। स्टेडियम में हर चौके पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। माहौल इतना गर्म था कि कमेंटेटर भी कहने लगे कि यह मैच भारत के लिए पूरी तरह डोमिनेटिंग हो सकता है। लेकिन 12वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा ने श्रीलंका को वापसी का मौका दिया। उनकी गुगली पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने गए और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। अभिषेक ने 70 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 शामिल थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही आक्रामक इरादा दिखाया और चमिका करुणरत्न ने की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा। दूसरी ओर सूर्य कुमार अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने महेश तीक्ष्णा को निशाना बनाया और लगातार 2 जड़े। स्टेडियम में भारतीय फैंस उछल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे दुबई का मैदान वानखेड़े स्टेडियम में बदल गया। सूर्य कुमार यादव आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से वह श्रीलंका के गेंदबाजों के बखिया उधेड़ रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह श्रीलंकाई गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। तिलक और सूर्य कुमार की साझेदारी श्रीलंका के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी। दोनों ने 18वें ओवर तक 65 रन की साझेदारी पूरी कर ली और भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच गया। लेकिन 19वें ओवर में दुश्मन था चमीरा ने कमाल कर दिखाया। उनकी एक शानदार इन स्विंगर गेंद ने सूर्य कुमार को बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार ने 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 शामिल थे। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन। संजू ने कुछ सिंगल्स लिए, लेकिन नवान तुषारा ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। 20वें ओवर में तुषारा की स्लोअर बॉल पर संजू कैच आउट हो गए। संजू 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब भारत का स्कोर 195 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए। दुबे ने आते ही वाणिंदु हसरंगा के खिलाफ एक चढ़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर हसरंगा ने उन्हें LBW आउट कर दिया। दुबे 20 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 210 रन पर 3 विकेट हो गया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला। हार्दिक ने अपने फिनिशर अंदाज में 18वें ओवर में चमिका करुणरत्न के खिलाफ एक चौका और एक जड़ा। भारतीय दर्शकों में फिर से जोश भर गया। अक्षर ने भी सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 19वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने अक्षर को अपनी गुगली से बोल्ड कर दिया। अक्षर 18 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर में हार्दिक ने नुआन तुषारा के खिलाफ कुछ शानदार शॉट्स खेले। उन्होंने एक चौका और एक लगाया। हार्दिक 45 रन बनाकर नाबाद रहे। कुलदीप यादव ने 8 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने 5 रन बनाए और वरुण चक्रवर्ती ने 3 रन का योगदान दिया। भारत ने 20 ओवरों में कुल 240 रन बनाए। यह स्कोर दुबई की पिच पर किसी पहाड़ से कम नहीं था। श्रीलंका को जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य मिला, जो बेहद मुश्किल था। भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से टीम वर्क का नमूना थी।
अभिषेक शर्मा की 70 रन की तूफानी पारी ने शुरुआत दी। सूर्य कुमार यादव की 78 रन की पारी ने मध्य ओवरों में स्थिरता दी। तिलक वर्मा के 30 रन, हार्दिक पांड्या की 45 रन की नाबाद पारी और शिवम दुबे के 20 रन ने स्कोर को विशाल बना दिया। अब बारी थी श्रीलंका की बल्लेबाजी की। श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने उतरे पथुम निशांका और कुशल मेंडिस। दोनों पर पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। उनकी पहली ही गेंद एक शानदार यॉर्कर थी जिसे निशांका ने मुश्किल से डिफेंड किया, लेकिन श्रीलंकाई ओपनर्स ने रिस्क लेकर रन बनाने की कोशिश की। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की और उनकी एक आउट स्विंगर पर कुशल मेंडिस का बल्ला छूकर गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। मेंडिस 8 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका को पहला झटका लगा और स्टेडियम में भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तीसरे ओवर में पथुम निशांका ने बुमराह के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने पुल शॉट से लगाया। श्रीलंका के डगआउट में हल्की उम्मीद जागी। तीसरे नंबर पर आए कुशल परेरा ने कुलदीप यादव की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। यह साफ था कि श्रीलंका बैकफुट पर नहीं खेलने वाला। पावर प्ले के 6 ओवरों में श्रीलंका ने 55 रन बनाए, एक विकेट खोकर, लेकिन 7वें ओवर में सूर्य कुमार ने अपना ध्रुव का इक्का चल दिया। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन ने पथुम निशांका को चकमा दिया और वे लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। निशांका ने 40 रन बनाए। इसके बाद कुलदीप यादव ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने कुशल परेरा को अपनी गुगली पर रिवर्स स्वीप खेलने पर मजबूर किया और गेंद शॉट थर्ड मैन के हाथों में चली गई। परेरा 35 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका का स्कोर अब 90 रन पर 2 विकेट था। चरित असलांका और दासुन शनांका ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप ने फिर से कमाल किया। उन्होंने असलांका को अपनी कलाई की जादुई गेंद से स्टंप आउट कर दिया। असलांका 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने शनांका को गुगली से बोल्ड कर दिया। श्रीलंका का स्कोर 120 रन पर 4 विकेट हो गया। अब कमिंदु मेंडिस और चमिका ने अक्षर पटेल के खिलाफ एक चौका और एक लगाया, लेकिन 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कमिंदु को अपनी गुगली से कैच आउट करवा दिया। कमिंदु 30 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की जीत की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरी ओवरों में वाणिंदु हसरंगा ने कुछ चौके लगाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपनी यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। हसरंगा 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की पूरी टीम 190 रन पर सिमट गई। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 50 रन से जीत लिया। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट झटके। दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तबाही मचा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारत के गेंदबाजों ने, चाहे वह कुलदीप यादव हो या फिर वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, सभी गेंदबाज ने काफी शानदार गेंदबाजी किया और यही कारण रहा कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला बहुत ही आसानी से हार गई। भारतीय टीम एशिया कप 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है और अब फाइनल मुकाबले के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। मैच के बाद का नजारा देखने लायक था। स्टेडियम भारत के नारों से गूंज रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान थी। दर्शक तिरंगे लहराते हुए जश्न मना रहे थे। ये जीत सिर्फ स्कोर कार्ड की नहीं बल्कि मनोबल की भी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन खिलाड़ी रहा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।